जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय। ये वक्तव्य निर्गत करने की हमारी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन पिछले वक्तव्य के बाद से कुछ संदेश हमें प्राप्त हुए, तो हमने सोचा कि इसका एक सार्वजनिक उत्तर ही बनाकर हम दें। पिछले वक्तव्य में हमने जिन विषयों पर चर्चा की थी, जिन विषयों पर बात की थी, लगभग आधे घंटे ही बोला था, उससे भी कम समय तक बोला था। तो हमें कुछ संदेश प्राप्त हुए, उन्हीं के शैलेश पाठक जी का हमने वर्णन किया था। तो करीब 11-12 संदेश उन्होंने भेजे थे, जो कि डिलीट कर दिए बाद में। तो वो क्या लिखे थे वो तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो संदेश उपलब्ध हैं उनके विषय में मैं सार्वजनिक रूप से अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे वक्तव्य को देखने के बाद इनके मन में कष्ट हुआ होगा, या बहुत से लोगों ने इनके प्रति कुछ कहा होगा, जो अपनी पीड़ा इन्होंने व्यक्त की है। ये कहते हैं कि मुझे आजीवन अफसोस रहेगा कि जिसे हम सम्मान के भाव से देखते थे और बड़े गर्व से कहता था कि हमारे समाज का एक युवा संत का विचार आया है, सब लोग लाइक शेयर करें। काशी सम्मेलन में मंच से जिसका नाम लेकर कहा था हमारे समाज को युवा संत मिल गया है, उस आदमी ने सोशल मीडिया पर इतना विरोध किया। ऐसा कौन सा बुरा काम मैंने कर दिया? आपके पोस्ट से क्या प्रभाव पड़ा है शायद आपको विदित होता। मेरे लिए शत्रु भाव है, तब भी यही कहूँगा खुश रहें। मेरे प्रति शत्रु भाव पैदा होने का कारण सिर्फ कारण बता दें, इसके बाद सदा के लिए चित्त से उतार दूंगा, भूल जाऊंगा। फिर किन्होंने एक न्यूज़ क्लिप भेजी है और उसको सुनने के लिए कहा है। फिर कहा कि आप स्वयं निर्णय करें कि मैं कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ। फिर एक संदेश आज दोपहर 1:50 में प्राप्त हुआ है। आज से तात्पर्य है ये वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड किया जा रहा है, श्रावण कृष्ण द्वादशी 1 अगस्त गुरुवार 2024 संवत 2081। तो ये लिख रहे हैं कि आप मेरे ऊपर अपना विद्वता प्रदर्शित कर जब तक अपने समाज में आपस में सोशल मीडिया के साथ ज़मीन पर भी पूरा गाली गलौज मार पीट और जब तक मेरा खून खराबा नहीं करा लेंगे, तब तक फेसबुक से पोस्ट नहीं हटाएंगे। भूमिहार आपके पोस्ट पर लिखना शुरू कर दिया कि शाकद्वीपी का मुँह देखना भी पाप है। लड़क बुद्धि में बहुत मज़ा आ रहा है आपको, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो यद्यपि मेरी इच्छा तो नहीं थी इस प्रकार से कोई सार्वजनिक वक्तव्य ये वाला निर्गत करने की, लेकिन चूंकि इन्होंने ये बात लिखी तो मैं विवश हो गया अपने विषय को पुनः एक बार स्पष्ट करने के लिए। रही बात शत्रुता और मित्रता की, तो ये व्यक्ति न हमारे शत्रु हैं न हमारे मित्र हैं। इन्होंने लिखा कि मेरे प्रति शत्रु भाव है। शत्रु भाव क्या रहेगा आपके प्रति? आपने ऐसा क्या मेरे प्रति कर दिया है कि मैं आपको अपना शत्रु मानूं? आप जो चाहते थे या चाहते हैं कि एक व्यक्ति शाकद्वीपी समाज में सौर धर्म के सर्वोच्च आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो, तो सौर धर्म के सर्वोच्च आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होने वाले व्यक्ति के साथ आप क्या व्यवहार करते? आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं कि मार्गदर्शन देना चाहते हैं? एक विषय पर हमने मार्गदर्शन दे दिया था देव वालों को, वही भड़क गए थे, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। एक विषय पर हमने मार्गदर्शन दे दिया तो आपको भी बुरा लग गया। तो आपको मार्गदर्शन देने वाला नहीं चाहिए। मैं तो यह समझ रहा हूँ कि आप लोगों का जो लक्ष्य है वह यह है कि हम अपना एक अस्तित्व खड़ा करें, एक सिंडिकेट तैयार करें, एक संस्था तैयार करें और किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जो अपने समाज का भी हो और समाज में 10 लोग 20 लोग उसको जान भी रहे हो, सुन भी रहे हो, अच्छा बोल लेता हो, कुछ पढ़ा लिखा हो, उसको आचार्य के रूप में अगर हम प्रस्तुत करें अपने समाज के द्वारा, तो अपने इच्छानुसार हम उसको चला सकते हैं। क्योंकि यदि आचार्य के अनुसार आपको चलना होता तो ये सब आप लिखते नहीं कि अपना मेरे ऊपर अपना विद्वता प्रदर्शित कर रहे हैं आप। तो किस पर विद्वता प्रदर्शित करते बताइए? मुसलमानों को जाकर पढ़ाते कि आचार्य परंपरा क्या होती है, कि ईसाइयों को जाकर बताते कि शंकराचार्य क्या होते हैं और क्या उनकी पद प्रतिष्ठा और क्या उनका आमना संविधान कहता है। तो यदि समाज को विद्वता में दिखाऊं ही नहीं, उसको शास्त्र ज्ञान बताऊं ही नहीं, तो क्या उसको मूर्खता दिखाऊं? जो आप लोग मूर्खता दिखा रहे हैं, क्या मैं भी वही दिखाऊं? विद्वता प्रदर्शित करने आप जो कहते हैं कि काशी के मंच से हमने आपका नाम लेकर कहा लोगों को कि लाइक करें शेयर करें, क्यों कहा? विद्वता दिखाई तब तो, मतलब मैं समाज को विद्वता दिखाऊं तो बढ़िया है, आपको दिखाऊं तो आपको आपत्ति है कि हमको कैसे विद्वता दिखा रहे हो? भाई हम तो पहले से विद्वान हैं, तो हमको विद्वता मत दिखाओ, बाकी समाज वालों को दिखाओ, ये चाहते हैं आप। और रही बात भूमिहार ऐसा कह रहा है कि आपके पोस्ट पर लिखना शुरू कर दिया शाकद्वीपी का मुंह देखना भी पाप है, तो क्या उसका वह कथन शास्त्रोचित माना जाएगा? आपको पता है ना कि उसका वो कथन गलत है। क्यों पता है आपको? क्योंकि शाकद्वीपियों को कैसा होना चाहिए, उनका क्या महात्म्य है, क्या उनका
गौरव है, इसको शास्त्रीय दृष्टि से समझा जा सकता है। इसीलिए आपको यह समझ में आया कि उस व्यक्ति का कथन गलत है। तो वैसे ही जब आपके कृत्य में या आप लोगों के कृत्य में हमको कुछ गलत लगेगा अपनी शास्त्रीय दृष्टि से, तो हम भी कहेंगे। तो हम भी जब अपनी बात कहेंगे, तो यदि आपको लगता है कि मार्गदर्शन आपको लेना चाहिए तो उसको ग्रहण कीजिएगा। लेकिन यहाँ तो एक वीडियो में बात समझ में आ गई कि आप मार्गदर्शन लेना नहीं चाहते, आप तो देना चाहते हैं। रही बात कि भाजपा कांग्रेस इत्यादि का आपने उसमें विषय बताया था, जो आचार्य आपके द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, अभिषिक्त किए जाएंगे, वो आचार्य जो हैं क्या भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे नहीं? भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का बहिष्कार करने का सामर्थ्य होगा उनके अंदर, या किसी भी पार्टी के नेता का बहिष्कार करने का सामर्थ्य होगा उनके अंदर। और जब वो भाजपा का या कांग्रेस का नेता देखेगा कि इस आचार्य के या इस गुरु के अंतर्गत 10, 20, 50 हज़ार लोग, लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो वो जब आकर कहेगा कि गुरु जी हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, आप हमको दीक्षा दे दीजिए, चाहे आप हमारे इस सम्मेलन में आ जाइए, चाहे हमारे पक्ष में बोल दीजिए, तो क्या वो नहीं बोलेंगे? क्या अन्य संप्रदाय के लोग नहीं बोल रहे हैं? तो फिर आप तो न चाहते हुए पर भी या चाहते हुए पर भी उसी पॉलिटिकल सिंडिकेट का हिस्सा बन गए। और आप जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के साथ साथ अपने समाज में पूरा गाली गलौज और ज़मीन पर भी मारपीट और खून खराबा नहीं करा लेंगे तब तक फेसबुक से पोस्ट नहीं हटाएंगे, तो मैंने ऐसी कौन सी पंक्ति कह दी अपने वीडियो में कि आपको मारने पीटने लोग आ गए? और वो जो मारने पीटने लोग आ गए, तो क्या वो आपके समाज के हिस्सा नहीं हैं? हमारी उम्र तो 27-28 वर्ष है इस शरीर में। हमारे जन्म से पहले शाकद्वीपी तो बड़े गले मिलकर रहते होंगे। आपको अफसोस हुआ कि आपने मेरा समर्थन किया, आपको ये एक बार अफसोस हुआ। मुझे प्रतिदिन ये अफसोस होता है शाकद्वीपियों की स्थिति देखकर। मैं एक व्यक्ति का आपको नाम बताऊं, आचार्य कौशलेंद्र कृष्ण का यदि आप नाम सुने होंगे तो छत्तीसगढ़ के ही हैं। वो छत्तीसगढ़ के मुंगेली कवर्धा जिले के आसपास वो उनका घर है, सेन्हा भाटा गांव है उनका, जहाँ तक मुझे स्मरण है। उन्होंने बड़ा परिश्रम करके एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा, नाम है अभ्यंग भानु। शाकद्वीपियों में जो अभ्यंग की परंपरा लुप्त हो गई थी, जब उस अभ्यंग को धारण किए हुए उन्होंने मुझे देखा तो प्रभावित हुए। उनके मन में एक पहले से भी जो इच्छा थी उसको एक नया आयाम मिला, और अपने भी कुछ साधनात्मक प्रयोगों से और कुछ अध्ययन से और कुछ हमने भी मार्गदर्शन दिया, तो सब कुछ मिलाकर उन्होंने एक पद्धति का निर्माण किया। ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शन देने का लाभ है कि हाँ भाई हमारे समाज में ये गलती है, इसमें शास्त्र ये कहता है, इसको सुधारना चाहिए। तो मार्गदर्शन उस व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति मार्गदर्शन स्वीकार करे। कहने को कह दें कि मार्गदर्शन दीजिए, और जब मार्गदर्शन दिया जाए तो कहेंगे कि विद्वता प्रदर्शित करते हो हमारे सामने, तो उस व्यक्ति को मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है। तो परिणाम क्या हुआ? उनके ही जो 40-50 गाँव के कुटुंबीजन हैं, शाकद्वीपी हैं, उन्होंने कितना निरादर किया, तिरस्कार किया उनके उस परिश्रम का, उनके उस ज्ञान का। ये उन्हीं से जाकर पूछिए इतने क्यों? उनकी अवस्था कम थी, बस इसीलिए। उसी अवस्था का कोई व्यक्ति अगर भी विधायक बन जाता, सांसद बन जाता, चाहे किसी पार्टी से बनता ना, तो आप लोग ही उसको फूल माला के साथ सत्कार करके मंच पर बुलाते और 10 जगह उसका यशोगान करते फिरते कि देखो 27, 28, 30 वर्ष में ये व्यक्ति देखो सांसद बन गया, विधायक बन गया, या IAS IPS बन गया। लेकिन जब वही व्यक्ति शास्त्र सम्मत जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करता है, धर्म सम्मत मार्ग से एक ग्रंथ और पद्धति का निर्माण करता है, तो उसका उपहास किया जाता है कि ये लड़का है, लड़कपन में अब हम लोग को ज्ञान देने चला है, ये उपहास किया जाता है। शाकद्वीपी समाज के ही लोगों ने हमें दुष्प्रचारित करने के लिए क्या कुछ नहीं कहा है जी। तो हम तो जितने पीड़ित हैं अपने समाज से, उतने आप जीवन में पीड़ित नहीं हो सकते। आपको लगता है कि मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है और खून खराबा, ये शब्दावली हो गई। हमारे उस वक्तव्य में क्या हमने कहा कि जाकर शैलेश पाठक को मार दो? ये राजनीति आप हमारे साथ कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि शाकद्वीपियों को ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो रहा है। और केवल शाकद्वीपियों को ही नहीं कहा है, उसमें चूंकि एक पक्ष आपका बना और आप ही वो संदेश लेकर आए, तो मैं किसका नाम लेने जाऊं जाकर? किसका मैं नाम लगा दूं जाकर? पोप फ्रांसिस का नाम लगा दूं जाकर? भाई जो व्यक्ति मेरे पास वो विषय लेकर आएगा उसी को ना जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और यदि आपको ये लगता है कि मैं आपका पक्षधर हूं या आपने कुछ अच्छा किया है, इसके लिए आपका समाज में सहयोग होना चाहिए, यदि प्रशंसा करनी हो तो आप उम्मीद करते हैं कि मंच पर सबके सामने प्रशंसा की जाए, तो क्या जिस विषय में हमारा मतभेद है या जिस विषय को हम त्रुटिपूर्ण समझते हैं, तो क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है या अधिकार नहीं है कि हम सार्वजनिक रूप से उस विषय में अपना पक्ष रखें? यही बात हम सार्वजनिक रूप से कह देते कि हाँ बहुत बढ़िया ये लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमने उसकी त्रुटियों को बाहर निकाला और सबके सामने रखा, तो आपको बुरा लग गया। आपको लगा कि हम खून खराबा करवा रहे हैं। भाई इसमें खून खराबा जैसा विषय क्या है? मैं बताऊं आपको, इस सौर धर्म की प्रतिष्ठा से पहले
जितने भी शाकद्वीपीय क्या जो शंकराचार्य जी से दीक्षित हैं या किसी पीठ से जुड़े हों, यदि शांकर परंपरा में वो आस्थावान हैं और शांकर परंपरा में दीक्षित हैं, तो क्या आपके उस सौराचार्य के अनुसरण में वो आएंगे, उसका अनुसरण करेंगे अपने शंकराचार्य का परित्याग करके? या रामानुजाचार्य परंपरा में या रामानंदाचार्य परंपरा में जो लोग दीक्षित हो चुके हैं या उन्होंने मठों के महंत बन चुके हैं या इस प्रकार से और भी किसी अन्य संप्रदाय में जुड़े हुए हैं जो प्रधानता से सौर धर्म का अंग नहीं है, वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, तो क्या उन लोग के पास आप यह कह सकते हैं कि आप अपना संप्रदाय छोड़िए और हमारे आचार्य की शरण में आ जाइए, हम एक भास्कराचार्य सौराचार्य तैयार कर रहे हैं? ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। तो उन शाकद्वीपियों को आप एकजुट कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे फिर? उनका समाज से बहिष्कार कर पाएंगे? उनसे रोटी बेटी का नाता तोड़ पाएंगे? वो भी आपसे नहीं होगा। तो भैया जिसका सामर्थ्य ही नहीं है उसको करने का प्रयास क्यों करते हो? उड़ान है मच्छर की, जाना है एफिल टावर, तो कैसे संभव है? नदी में नाव चलती है, लेकिन नदी में जो गहराई होनी चाहिए, जो जल होना चाहिए, जो विस्तार होना चाहिए, तब ना। और खेत से भी पानी बह रहा है ढोढ़ा बन के, उसमें भी आपको नाव ही चलाना है, तो या तो नाव अटकेगी या तो आप उसमें बैठ नहीं पाएंगे। तो अफसोस मुझे रोज होता है। एक शाकद्वीपी के यहाँ हम गए थे, तो और अपने इच्छा से नहीं गए थे, किन्हीं श्रेष्ठ गुरुजन के बार बार कहने पर गए थे। तो ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। लगभग उनकी पुत्री की अवस्था 30 वर्ष की हो गई थी जब विवाह किया था। तो और उसके कुछ समय के बाद ही उनके जामाता ने किसी कारणवश प्राण त्याग दिए। जहाँ तक मुझे जानकारी, आत्महत्या ही कर ली थी। उसके बाद वो अपने कन्या के लिए दूसरा वर खोज रहे थे कि उसका पुनः विवाह किया जाए। अब उसके लिए वो कह रहे थे कि आप कुछ ऐसा पूजा पाठ जप जो कर दीजिए कि हमको दूसरा दामाद मिल जाए। हमको अफसोस वहाँ भी होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए अपने, अब आप वहाँ पर धर्म की रक्षा करेंगे कि उनके निजी भावना की रक्षा करेंगे? उनकी निजी भावना यह कहती है कि हमारी पुत्री का पुनः विवाह हो जाए, और धर्म की दृष्टि से इसको हम उचित नहीं समझते, और उसका अगर हम विरोध करेंगे तो कहेंगे कि आपकी बेटी होती तब देखते आप कितने बड़े धार्मिक हैं, हमारे सामने तो उपदेश देने आप आ गए। ऐसा ही मुझे कहा जाता। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार के विचार कर रहे हैं या जो कन्या इस प्रकार का विचार कर रही है, उसको क्या लगता है कि मेरा जीवन अच्छे से चल जाएगा अगर हम दूसरा विवाह कर लेंगे। लेकिन वैधव्य दोष के पीछे जो पूर्व चक्र का एक प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध किसी न किसी अशुभ कर्म के कारण जन्म लिया है, उधर उस व्यक्ति की दृष्टि नहीं है, क्योंकि न्यूनतम स्तर की आस्तिकता भी उसमें व्याप्त नहीं है। हमें उनके कष्ट से सहानुभूति है, हम भी चाहते हैं कि वो सुखी रहें, लेकिन सुख प्राप्त करने की जो परिभाषा उनके मस्तिष्क में है, जो विधि उनके मस्तिष्क में है, वो विधि शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि उनके लिए भविष्य की परिभाषा है कि जब तक ये शरीर है तभी तक भविष्य है। एक मुसलमान अपने मरने के बाद के जीवन को जितने दृढ़ता से समझ रहा है ना, उतना वो शाकद्वीपीय ब्राह्मण होकर नहीं समझ पा रहे हैं। और आपको लगता है कि आप एक धर्म की नई परंपरा चला लेंगे, एक जागृत कर लेंगे। हमको अफसोस वहाँ होता है। हमको अफसोस तब होता है जब कोई सदाचारी ब्राह्मण धोती पहनकर, तिलक लगाकर अपने शास्त्रोक्त कर्म का अनुसरण करता है और फिर कर्मकांड इत्यादि करके महीना 20,000 रुपया कमाता है और घर में लेकर आता है। उसकी अपेक्षा फुल पैंट शर्ट पहनकर गुटखा थूकते हुए जो व्यक्ति 60,000 70,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन एक सरकारी नौकरी उसके पास चाहे चपरासी स्तर की भी क्यों न हो, तो आप ही का शाकद्वीपीय समाज उसको उस ब्राह्मण की तुलना में अधिक योग्य समझता है। ये नग्न सच्चाई है समाज की। यहां से आपको सुधार करना है। आप बताइए कि जो ब्राह्मण आज एक झोपड़ी में रहता है, शाकद्वीपीय है, नियमित गायत्री संध्या करता है, अपने व्रत त्योहार इत्यादि को नियमित करता है और महीना 10,000 कमाता है, साइकिल पर चलता है, आप उसको अपनी बेटी देना पसंद करेंगे? आपसे तात्पर्य समाज की दृष्टिकोण से, व्यष्टि नहीं, समष्टि पूछ रहा हूं। क्योंकि मेरी रहेगी तो हम दे देंगे अपनी पुत्री, क्योंकि मेरा विषय इसमें स्पष्ट है। लेकिन यदि उसी के स्थान पर एक दूसरा शाकद्वीपीय है, लेकिन विदेश में रहता है, फ्रांस में, अमेरिका में, डेनमार्क में, जापान में रहता है, 20 लाख 25 लाख का सालाना पैकेज उठाता है, 50 लाख का उठाता है, तो उसकी तुलना में आपकी दृष्टि में वो सदैव अधिक योग्य रहेगा। ये एक नग्न सत्यता है। अब व्यक्तिगत रूप से यदि आप उसका समर्थन नहीं करते हैं तो प्रणम्य है, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन 99%, 100 में से 99 शाकद्वीपीय यही मानेंगे कि वो जो जापान में रह के 25 लाख कमा रहा है वो इस ब्राह्मण से ज़्यादा योग्य है। जब योग्यता की ये परिभाषा ब्राह्मण समाज स्वयं तय करेगा तो मुझे प्रतिदिन अफसोस होता है। प्रतिदिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में यहाँ की शाकद्वीपीय लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है।
विवाह हो जाने के बाद जब वो जाती हैं तो कितने स्थानों पर झूठा दहेज का केस करती हैं, मुकदमा करती हैं, झगड़े होते हैं। हम करवा रहे हैं वो भाई भाई में जो झगड़ा केस मुकदमा खून खराबा चल रहा है वो हम करवा रहे हैं। आप अगर सौर धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो सौर धर्म का पालन करने वाले आचार्यों से करवाइएंगे ना। और वो आचार्य अगर शाकद्वीपी नहीं हुआ तो क्या सौर धर्म के आचार्य के रूप में आप उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको धर्म को, संप्रदाय को जागृत नहीं करना है, आपको जातिगत एक सिंडिकेट खड़ा करना है, और वो भी अपनी शर्तों पर खड़ा करना है, धर्म की शर्तों पर खड़ा नहीं करना है। ये एक वास्तविक सच्चाई है। मैं बताऊं आपको ब्राह्मण महासभा की बात। कमलेश तिवारी नाम का एक ब्राह्मण ही था। कमलेश तिवारी जो है वो हिंदू समाज पार्टी का एक संस्थापक था। कुछ वर्ष पूर्व उसके घर में घुस के उसको गोली मार दी गई। भाजपा की सरकार को हिंदूवादी सरकार कहा जाता है। केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में सरकार भाजपा की है, और आज इतने वर्षों के बाद हाल ये है कि दोषियों को दंड मिलना छोड़ दीजिए। 13 जिस घटना का वीडियो मौजूद है, जिसका अपराधी चिन्हित है, उस केस में 13 नामवरों में से, नामजदों में से 8 तो जमानत पा चुके हैं। सजा छोड़ दीजिए। ये नगर सच्चाई है। ब्राह्मण कहां मर गया जी? तब सवर्ण आर्मी एक बनाकर घूम रहे हैं, वहां सभी ब्राह्मणों को एकजुट कर देंगे। आप गाली देते रहिए कि भूमिहार ऐसा कर रहा है, आप गाली देते रहिए कि शाकद्वीपी ऐसा कर रहा है, आप गाली देते रहिए कि कानकुब जैसा कर रहा है, सरयू पारण, मैथिल, चितपावन, बंग, उड़िया, गौड़ ऐसा कर रहा है, गाली देते रहिए। उधर मृक्षों की जनसंख्या इस प्रकार से बढ़ी है और आपके घर के मानसिकता में वो मृक्षत्व इतना घुस चुका है कि आप केवल संस्था बनाकर, केवल कहीं सम्मेलन करके, अभिषेक करके उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। पहले से जो मान्य परंपरा विद्यमान है वो तो बचा ही नहीं रही है। पहले से जो उपलब्ध बातें हैं वो तो सुधर नहीं पा रही हैं। एक इसमें और नया खड़ा करेंगे और उसके बाद क्या होगा फिर बताता हूं आपको। यही हिंदू जागरण के नाम पर एक पार्टी वाले और आए, एकम सनातन भारत दल नाम था उन लोगों का, कि हम हिंदू धर्म बचाएंगे, हम हिंदू धर्म बचाएंगे, हम हिंदू धर्म बचाएंगे। अब उसके नेता क्या करते फिर रहे हैं? वो कैलासा वाला जो नित्यानंद है, जो स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ है, परम शिव अपने आप को बताता है और सुप्रीम पोंटिफ बताता है अपने आप को, उसकी प्रशंसा करते फिरते हैं, ओशो का गुणगान करते फिरते हैं। लेकिन दावा क्या है? हम धर्म बचाएंगे। एक कल्की सेना भी है, उसके लोगों ने भी कुछ संदेश भेजा था हमारे मीडिया प्रभारी को। कल्की सेना के नाम से कोई संदेश आया था ना? हाँ, अब नाम मुझे स्मरण नहीं है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले पता चल रहा है कि कल्की पीठाधीश्वर के नाम से एक पाखंडी जो प्रमोद कृष्णम था, जो कल तक कांग्रेसी था, आज शायद भाजपाई है, उसको परम पूज्य और महाराज श्री कह के सम्मानित कर रहे हैं और उसके साथ मिलने में अपने आप का गौरव अनुभव कर रहे हैं। और छोड़िए बाकी तो जिन पुरी शंकराचार्य जी की प्रतिभा प्रतिष्ठा अन्य धर्माचार्यों से कई गुना अधिक निष्पक्ष और बड़ी है, उनके निजी दंडी सचिव करौली सरकार से जाके गले मिलते हैं, जो करौली सरकार रोज बैठकर 10 बार देवता गाली देता है और पाखंड का विस्तार करता है। ये नग्न सत्यता है समाज की भाई। और आपको लगता है कि हम विरोध कर दे रहे हैं तो हम खून खराबा करवा दे रहे हैं। हमारे बोलने से पहले से जो खून खराबा चल रहा है ना, वो जिन कारणों से चल रहा है उस कारण का हम समापन करना चाहते हैं। आज तो समाज की ये बात हो गई है कि 100 में से 80 महिला 80 पुरुषों का विवाह के अतिरिक्त अवैध संबंध चलता है और उसमें से आधे तो अपने घर में ही करते हैं। ये नग्न सत्यता है। चाहे इसमें आप शाकद्वीपी का नाम उठा लें, चाहे कानकुब्ज का उठा लें, चाहे मतलब ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक किसी का भी आप देख लें। शाकद्वीपियों में एक वर्ग ऐसा भी तैयार हो रहा है जो गायत्री परिवार के लोगों को बुलाकर अपने यहाँ पूजा पाठ करवा रहा है, स्वयं ब्राह्मण होकर शूद्र आदि का के माध्यम से यजन करवा रहा है, अपना कर्मकांड करवा रहा है। ये स्थिति है। एक बहुत बड़ा वर्ग ये है जो ये संकल्प कर चुका है कि हमें अपने बच्चे को तिलक शिखा से विहीने रखना है, फुलपेंटे शर्ट पढ़ा के नौकरियां करवानी पहना के, और न विधिवत ब्राह्मणोचित आचार विचार करने वाले को अपनी बेटी देनी है। लड़कियों की महत्वाकांक्षा देख रहे हैं शाकद्वीपी समाज में किस दिशा में जा रही है। कन्याओं की स्थिति देख लीजिए ना। वो अपने लिए आदर्श वर्ग की कल्पना जब करती हैं तो किस प्रकार के वर्ग की कल्पना करती हैं? जो बढ़िया महंगी कार में घूमे, सूट बूट लगा के चले और 1-2 लाख महीना पीटे, पैसा कमाए, और वो भी उस वर्ग की कल्पना करने से पहले 3-4 स्थानों पर बॉयफ्रेंड इत्यादि बना के भी घूम रही हैं। मैं किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कलयुग का यह प्रभाव है और हर समाज में ऐसा व्याप्त है। और ये बताइए कि कानकुब्ज जब कल को अपना एक शिव धर्म संसद खड़ा कर लेगा, एक नया एक आचार्य पीठ खोल लेगा, एक नई परंपरा बना लेगा, तो आप उसको रोक लीजिएगा। और अगर रोकिएगा तो किस आधार पर रोकिएगा? और सरयू पारण वाले अपने राम जी के नाम से कर लेंगे, हम लोग सरयू वाले थे हम लोग राम जी कर लेंगे। तो पहले देवता के नाम पर अलग अलग बना लो, फिर जाति के नाम पर अलग अलग बना लो, फिर उसमें भी देख लीजिए ना, कुलदेवी के नाम पर क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग? सूर्य देव को छोड़ दीजिए,
कुलदेवी को पकड़िए, छोड़ दीजिए, कर छोड़ना नहीं कह रहा हूं, अभिधाम मत ले लीजिएगा इसको कि हमारी दक्षिणेश्वरी काली हैं तो हम एक दक्षिणेश्वरी काली का जो है आचार्य बना लेते हैं, तो हमारी विंध्येश्वरी है तो एक विंध्याचल के हम आचार्य बना लेते हैं, हमारी परमेश्वरी है सिद्धेश्वरी है तो हम एक वो बना लेते हैं, उसको उसमें फिर क्या आपत्ति, वो भी कर लीजिए, पूर्व में फिर बांट दीजिए। तो इस विभाजन का न कोई अंत है न कोई समाधान है। अफसोस नहीं हुआ होगा आपको जब आपने देखा होगा कि विधवा विवाह इतना विस्तार कर रहा है। शास्त्र यहाँ यह आदेश देते हैं कि अमुक वर्ष के अंतर्गत कन्यादान हो जाना चाहिए, लेकिन आज अगर हम अपने घर में कह दें कि इस वर्ष में ऐसा होना चाहिए तो हमारे ही कुल कुटुंब वाले गोतिया भाई खड़े हो जाएंगे विरोध में। मोहल्ला नहीं बच रहा है हमारा ढंग से, कुटुंब नहीं बच पा रहा हमारा ढंग से, और साहस क्या करके बैठेंगे, पूरा का पूरा समाज हम एक अनुसार चला देंगे, एक व्यक्ति को आचार्य बना देंगे और वो करने लगेंगे। जिन लोगों का आपने हमारे सामने स्मरण कराया कि अमुक गोत्र और अमुक पूर्व वाले लोग सूर्यदेव के शाकंभरी परंपरा में परंपरागत उपासक हैं, उनके घर मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन आप जान लीजिए उन लोगों के पास भी जब हम गए थे ना बंधु, तो यही पाए थे कि उनके बाल बच्चे जो 35-40 साल के, उनको पकड़ पकड़ के कहना पड़ रहा था कि भैया कम से कम सिखा रख लो जिन गोत्र और हाँ पूर्व वालों को। तो क्या कर रहे हैं, तो अपने पुत्र का विवाह कर रहे हैं, तो इसका जनेऊ तो कर देंगे, विवाह से पहले जनेऊ भी कर देंगे, जनेऊ करा एक विवाह करेंगे, मतलब एहसान कर दे रहे हैं कि नहीं नहीं बिना जनेऊ की बात थोड़े करेंगे, नियम कहता है जनेऊ, तो नियम वाई नहीं कहता है कि 16 साल से पहले कर लो। वही गोत्रपुर की बात बता रहे हैं, वही गांव घर वालों की बात बता रहे हैं हम, जिनको आप सूर्यदेव का परंपरागत उपासक अभी भी अविच्छिन्न परंपरा में मान रहे हैं। वहां भी हमने पता किया तो ऐसे बहुत सारे परिवार निकले जहां कन्या का विवाह जो हुआ है वो लड़के से ही 2 साल 3 साल बड़ी है। कई स्थानों पर तो ऐसा देखने को मिला है कि मतलब प्रातःकाल यहाँ पर पूजन कर रहे हैं सूर्यदेव का और शाम को मदिरा की बोतल लेके बैठे हुए हैं। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं बता रहा हूं, यदि व्यक्तिगत में जानना होगा तो नाम गोत्र कुल खानदान सब छाप दूंगा मैं। बात ऐसी है कि जिस समय वृक्षों का अत्याचार आपके ऊपर बढ़ेगा, वृक्ष किसी के सगे तो है नहीं, अपने सगे तो है ही नहीं, आपके क्या सगे होने चलेंगे। कल ही समाचार प्राप्त हुआ कि अफगानिस्तान के 17 लाख शरणार्थियों को पाकिस्तान ने रौंदना शुरू किया है, अपने सगे तो है नहीं। और इस्लाम जब भी कहीं शरणार्थी को प्रक्षेपित करता है तो दूसरे इस्लामिक देश में नहीं करता है, वो ऐसे देशों में करता है जो इस्लामी राष्ट्र नहीं बने हैं, वहां अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, वहां की राजनीति पर कब्जा करता है, उसको भयादोहित करता है और उसके बाद वहां पर अपनी सरकार बनाता है। और सरकार बनाने के बाद भी क्या करता है, बाकी इस्लामी अनुयायियों को वहां से भगाकर दूसरे जगह और भेजता है। ये वायरस फैल रहा है। तब वो ये देखने नहीं आएगा कि आप शाकद्वीपी है कि भूमिहार है कि कानकों में चितपावन है, वो काफिर देखेगा उठा काट देगा। यही सत्यता है। तो ये जो आपस में लड़ते चल रहे हो वो लड़ो, लेकिन हमारे से दूर रहो। मैं ये नहीं कहता कि मत लड़ो, क्योंकि तुम कहने से मानोगे नहीं, तुम लड़ोगे, वही प्रवृत्ति में फंसी हुई बात है। लेकिन हम इस तमाशे का हिस्सा नहीं है। हमारे लिए वह शूद्र, वह वैश्य, वह क्षत्रिय, वह ब्राह्मण जो स्वधर्मनिष्ठ है, स्वकर्मनिष्ठ है, वो समान रूप से श्रद्धेय है। हाँ, स्वमर्यादा अनुसार सबसे यथोचित विभाजित व्यवहार किया जाएगा, लेकिन कम से कम जो शूद्र कम से सुबह उठ के 21 बार श्री राम जय राम जय जय राम कह के और नहा धो के 1 लोटा शिवलिंग में जले ढार ले रहा है, अपने घर में तुलसी जी का चौरा में कर ले रहा है, परिक्रमा करके 2 बार श्री राम जय जय राम कर ले रहा है, उसकी अपेक्षा उस ब्राह्मण को हम श्रेष्ठ नहीं मानेंगे ना, जो जन्म से ब्राह्मण होकर शाम को बोतल लेके बैठा हुआ है। किस आधार पर मानेंगे बताइए? जाति सिद्ध, शास्त्र सिद्ध और तत्व सिद्ध 3 प्रकार के न्यूनतम स्तर होंगे ब्राह्मण के, कि जन्मना है, फिर उसमें शास्त्र निष्ठा विद्यमान है, फिर उसमें ब्रह्मज्ञान विद्यमान है। यहाँ जाति निष्ठा से आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहा है व्यक्ति। जाति गौरव और जाति दंभ में तो अंतर ही नहीं कर पा रहा है। बाकी एनजीओ और संस्थान तो पहले से भी बने हुए हैं। अब आर्य समाजी लोग से भी बहुत लोग प्रभावित हैं। आर्य समाजी अभी आक्षेप करते हैं हिंदू डिफेंसिव होता जाता है। विधर्मी आएगा, उसको तो परंपरा से शास्त्र पढ़ना नहीं है, कहेगा कि अरे तुम्हारे राम जी कौन बात के भगवान थे जी, सीता जी का परित्याग कर दिया, शंभू का माथा कर दिया, अत्याचारी कहेंगे। हिंदू डिफेंसिव हो जाएगा कि नहीं भैया हमारे राम जी ऐसे नहीं हैं। वो सब तो प्रक्षिप्त बातें हैं, अरे मिलावट कर दिया होगा किसी ने, हमारे राम जी थोड़े ऐसे हैं। और यहीं रामभद्राचार्य जैसा धूर्त खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि हाँ हाँ शास्त्र ही मिलावटी है। ये नालायक गिरधर मिश्र का मैं वीडियो देख रहा था 3-4 दिन पहले का, ये तुलसी पीठ को बता रहा है श्री राम जी स्थापित किए थे। इसको सन्निपात उठता है क्या? कुछ लोग मूर्ख होते हैं, फिर कुछ लोग महामूर्ख होते हैं, और कुछ लोग आत्ममुग्ध महामूर्ख होते हैं। अरे गिरधर मिश्र को देखेंगे ये तीनों तो इनकी 100 पुश्तें आत्महत्या कर लेंगे, 100 पीढ़ी आत्महत्या कर लेंगे। जब मुंह खोलता ही व्यक्ति केवल नाम रख लिया है रामभद्र और केवल बातें करेगा अभद्र, लेकिन उसके पीछे चलने वाले सैकड़ों शाकद्वीपीय हैं। देव में किसने कार्यक्रम करवाया था रामभद्राचार्य का? हम करवाए थे कि शाकद्वीपियों के ही समाज के और लोग भी करवाए थे।
और क्या वो लोग उसको छोड़ के आपके पीछे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। और ये विधि भी नहीं है। यदि आप कहें कि हमको जनसंख्या से मतलब नहीं है, भीड़ से मतलब नहीं है, सत्य निष्ठा होनी चाहिए, धर्म निष्ठा होनी चाहिए, संप्रदाय निष्ठा होनी चाहिए, तो ये बताइए सत्य निष्ठा संप्रदाय निष्ठा भी है क्या? नहीं है। आप तो ये महत्वाकांक्षा पाल के बैठे हैं कि हम शंकराचार्य के समानांतर एक व्यवस्था तैयार कर लेंगे। तो ये महत्वाकांक्षा हो जाने से वो सिद्ध नहीं हो जाती बात। जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसे आप करेंगे, और उसमें भी हमें अफसोस नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति को हम चाहते थे, देखते थे कि हाँ ये सागरद्वीपों के लिए कुछ कर रहे हैं, उनकी तो पटरी ही अलग है। अफसोस आपको क्या होगा? अफसोस तो मुझे हुआ ना। आर्य समाज कहेगा कि जो है सो शिवलिंग में लिंग की पूजा करते हो तुम लोग, तो हिंदू डिफेंसिव हो कहेगा नहीं नहीं वो तो प्रजननेंद्रिय नहीं है भाई, वो तो ये एक प्रतीक है, चिन्ह है। भविष्य पुराण में स्पष्ट कहते हैं कि विष्णु भगवान के चरण कमल, शिवलिंग और ब्रह्म मस्तक, ब्रह्म शीर्ष, ये तीनों पूजनीय हैं। तो जब चरण और मस्तक का अर्थ करना होता है तब तो तुम चरण और मस्तक ही अर्थ करते हो, और शिवलिंग के समय डिफेंसिव हो जाते हो। इस पर एक आईडी है फेसबुक में, अद्वैत विजय वैजयंती, उन्होंने बड़ा सुंदर लेख लिखा, छोटा लिखा लेकिन सारगर्भित लिखा। वो लेख पढ़ के भी बहुत सारे लोग शिकायत करने लगे कि ये व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं। हमने कहा कि उसमें क्या गलत कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। अद्वैत विजय वैजयंती वाली आईडी जो भी व्यक्ति चला रहे हैं उन्होंने समयानुसार हमारा बहुत विरोध भी किया है, लेकिन यहां पर तो सही है ना भाई। तो जो बात शास्त्र की है, जो बात उस प्रारूप में, उस प्रसंग में वैसी ही वर्णित है, उसको कहां गलत कर सकते हैं? लेकिन यहां डिफेंसिव हो जाना है हिंदू को। बताओ, हजारों लाखों वर्षों से श्रुति स्मृति पुराणागम मर्यादा के सिद्ध आचार्यों ने जो बात कही, उसको छोड़ के अंग्रेजों का खड़ा किया कल का दयानंद हमको धर्म सिखाएगा? उसके पीछे जाना पड़ेगा। ये मानसिकता है लोगों की। तो जो धूर्त ये कहते हैं कि स्त्री के शरीर से पैदा हुए हो, स्त्री से घृणा करते हो, स्त्री से घृणा करते हो, स्त्रियों के जनेऊ का विरोध करते हो, तो वही लोग जो स्त्री के गर्भ में जाने से पहले किसी न किसी पुरुष के लिंग के माध्यम से प्रविष्ट हुए थे, वो लोग क्यों शिवलिंग से घृणा करते हैं भाई? फिर उनको क्या समस्या हो रही है? और इतनी घृणा हो रही है तो काट के फेंक दे, रहे उसे बिना। तो यहां पर जो है नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं वैसा नहीं, ये सब जो प्रकल्प हो रहा है ना, हिंदूवाद के नाम पर जो पार्टियां वोट ले रही, वो तो अभी पता चला। प्रवीण तोगड़िया का एक वीडियो हमने देखा था कि गुजरात में 25,000 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था, और यही 25,000 मंदिरों को तोड़ने का जो आदेश अगर किसी अन्य पार्टी की सरकार दे दी रहती, तभी तक कितना हंगामा हो गया रहता। लेकिन देने वाला कौन था? बीजेपी का कैबिनेट था। बीजेपी के कैबिनेट ने निर्णय दिया था। अभी पता नहीं सुनने में आए वो निर्णय वापस लिया गया है, जो भी। लेकिन मेंटलिटी की बात देखो, मानसिकता की बात देखो, और वही देखो कि अगर उसी भाजपा के कैबिनेट मंत्री हो सकता है सिग्नेचर करने वाला भी कोई मंत्री अगर सागरद्वीपीय होगा, तो क्या तुम उसको अपने समाज का हिस्सा नहीं मानोगे, या उसको अपने मंचों पर बुलाकर गौरव का अनुभव नहीं करोगे? मेरे लिए धर्म की जो परिभाषा है, भगवान सूर्य की केवल एक उद्देश्य से 8 वर्ष तक हमने अखंड आराधना कर दी थी, और इसके लिए हमको कोई बड़ा मतलब वाहवाही भी नहीं चाहिए, तो कर्तव्य है हमारा। और अफसोस है कि 8 ही वर्ष की, ऐसे आज भी कर रहा हूं, लेकिन ये कहने की बात है। सैकड़ों धर्मशास्त्रों को पढ़ने के बाद, लाखों मंत्रों को जपने के बाद, सैकड़ों स्तोत्रों को, आचार्यों के मतों को पढ़ने समझने के बाद, अनेक वर्षों तक साधना तपस्या में पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद हमारे पास जो धर्म की समझ होगी और जो आप लोगों के पास होगी, उसमें कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? कोई स्तर का अंतर होगा कि नहीं होगा? जिस बात को हम देख पा रहे हैं, उस बात को जब हम व्यक्त करते हैं तो आप यही कहने आ जाते हैं कि लड़क बुद्धि दिखा रहे हैं। तो आप प्रौढ़ बुद्धि वाले क्या कर रहे हैं बताइए? प्रौढ़ बुद्धि वालों की हालत तो हम देख लिए। लड़क बुद्धि हम दिखाने, दूसरे का विरोध करते हैं तो आपको विद्वता दिखती है, और आपकी गलती का विरोध करते हैं तो लड़क बुद्धि हो जाती है हमारी। आप नहीं जानते हैं क्या कि हम नकली धर्म गुरुओं के विरोधी हैं? कोई संस्था नकली शंकराचार्य खड़ा करती है, नकली रामानुजाचार्य जगतगुरु बनाती है, तो हम विरोध करते हैं। और ऐसे लोगों का भी विरोध कर चुके हैं जो हमारे पूर्व परिचित रह चुके हैं, जो हमारे समर्थन में कई बार बहुत कुछ बोल चुके हैं। ऐसे लोगों का भी हमने विरोध किया है। और आपको कौन मारने पीटने आ रहा है भाई? आपको कौन खून खराबा करवाने आ रहा है? और हमारे वक्तव्य के किस पंक्ति के आधार पर आपको मर्डर करने लोग पहुंच जा रहे हैं? और जो लोग पहुंच रहे हैं वो कौन हैं? मुसलमान हैं, ईसाई हैं, कि आपने तो लिखा कि हमारे ही समाज के लोग हैं? यहां तो ये स्थिति आ गई कि जिसके पास बल है, जिसके पास पैसा, उसके सामने हाथ जोड़ दो, बाकी के सामने होशियारी दिखाओ। ये रामभद्राचार्य ने बिहार में चमारों के विरुद्ध कुछ वक्तव्य दे दिया था, वो लोग पीछे पड़ गए तो हाथ जोड़ के माफी मांग ली इस व्यक्ति ने। अभी आर्य समाज वाला मुद्दा हुआ, आर्य समाज वाले पीछे पड़ गए तो वहां भी माफी मांग ली इसने। लेकिन हमारे सामने माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि जानता है कि इसके पक्ष से 10 लोग लाठी मारने नहीं आ रहे हैं। जिस दिन आ जाएंगे उस दिन ये माफी हमसे भी माफी मांगेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम क्यों किसी को कहने जाएंगे तुम जाकर पीटो? अरे वो खुद मुर्दा है,
मुर्दे के ऊपर लाठी थोड़े मारी जाती है। जिसका कोई आत्मसम्मान नहीं रहा, जो नेताओं का चापलूस पालतू है, उसका क्या आत्मसम्मान? तुम चांदी के नहीं, तुम हीरा के सिंहासन पर बैठो, उससे हमको क्या है? तो प्रारंभ कहां से होना चाहिए, इस पर भी हमने कहा। और ये बात केवल शाकद्वीपी नहीं, प्रत्येक ब्राह्मण के साथ लागू है। मैं अपने दल की बात बता दूं, मेरे मीडिया प्रभारी का नाम ब्रजेश पांडे है, चांद्रायण गोत्र के कानकुब्ज हैं। कई बार हमारे साथ जो कर्मकांड कराने के लिए चलते हैं, उसमें बहुत से सरयुपारिण होते हैं, बहुत से श्रोत्रिय होते हैं, बहुत से गौड़ होते हैं, बहुत मतलब अलग अलग जो ब्राह्मणों के ये हैं वो सब होते हैं उसमें। बल्कि मैं स्पष्ट कह दूं कि अपने जीवन में हमने यही अनुभव किया है कि जितना विरोध, जितना तिरस्कार, जितना अपमान शाकद्वीपी समाज ने हमारा किया है, दूसरे ने नहीं किया है। यही हमारा निजी अनुभव रहा है। तो क्या करें हम, उसका क्या समाधान करें? हम लाठी लेके मारते चलें सबको? नहीं हो सकता है। आप कोई भी गांव उठा लीजिए, कोई भी घर उठा लीजिए शाकद्वीपियों का, और वहां बताइए कि आपस में सास बहू में कितना प्रेम है, भाई भाई में कितना प्रेम है, ननद भाभी में कितना प्रेम है, दो भाइयों की पत्नी में कितना प्रेम है। यहां तो ये स्थिति हो जाती है कि दो रोटी अगर किसी को अलग अधिक सेकने कह दिया जाए तो उसको बोझ लगने लग जाता है। ये समाज की वास्तविक स्थिति है। प्रारंभ यहां से करो। उचित उम्र में कन्यादान करना प्रारंभ करो। अपने समाज में किसको कितना सम्मान देना है, इसको तैयार करना प्रारंभ करो। एक ऐसे ही किसी मठ के मठाधीश फोन किए थे कि हमारे मठ का झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में हमारा निर्णय अटका हुआ है, इसमें क्या किया जाए। हम बोले कि तुम पहले कोर्ट गए ही क्यों? अभी अगर आपकी इच्छा हो कि हम पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के चैम्बर में घुस जाएं, तो क्या अपनी इच्छा से घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के चैम्बर में अपने मन से घुस जाए तो नहीं घुस सकते। मठाधीशों को अपने मठों के आगे बोर्ड लगाना चाहिए कि ये हमारा मठ है और हमारे मठ में हमारी अनुमति के बिना, हमारी मर्यादा के अनुरूप जो प्रवेश नहीं करेगा, वो चाहे कहीं का जज हो, कहीं का नेता हो, कहीं का प्रधानमंत्री हो, कहीं का IAS IPS DGP हो, नहीं घुस सकता है। और अगर घुस गया तो भले अपनी मर्जी से घुस गया, लेकिन हमारी मर्जी के बिना निकल नहीं सकता है। सुरक्षित, सीधी बात, स्पष्ट बात। ये हमारा मठ है, तेरे बाप की जागीर नहीं है, तेरी अम्मा दहेज में नहीं लाई थी। आप न्यायपालिका के होंगे, पार्लियामेंट के होंगे, अपने घर के बॉस बने रहिए। ये धर्म का केंद्र है और तुम्हारे 70 साल पुराने लोकतंत्र से कहीं हजारों लाखों वर्ष पहले से है, और ये उसी प्रकार से चलेगा जैसा धर्मशास्त्र और हमारी संप्रदाय परंपरा कहती है। लेकिन धर्माधीश क्या कर रहे हैं? झगड़ा होता है तो आला हुजूर बन के घुस जाते हैं। लेकिन यही आला हुजूर जो हैं, उनका सारा प्राण मूलाधार में घुस के सहस्रार फोड़ के निकल जाता है। जब बंगाल में रोता हुआ हिंदू पहुंचता है इनके पास कि हमारी बहू बेटी उठा कर ले गए, हमारी आंखों के सामने हमारी माता बहन का बलात्कार कर दिया, तो यही निर्लज लिख कर दे देते हैं कि हमारा परिवार है, हमारा घर है, हम इसमें निर्णय नहीं दे सकते। ये तुम्हारे आला हुजूर की औकात है जिसके सामने तुम जाकर कहते हो कि हमारे मठ का झगड़ा सुलझा दीजिए। वो होता कौन है जी? वो होता कौन है तुम्हारे मठ का झगड़ा सुलझाने वाला? तुमने उसको इतनी इज्जत दी है, इसलिए तुम्हारे माथे पर चढ़ के मूत रहा है और कल भी मूतेगा। मुसलमान जज के मुंह पर मूत रहा है और जज तुम्हारे मुंह पर मूत रहा है। ये हिंदुओं की औकात है। जिस केरल में, वायनाड में गौ माता को वो छोटे से, आज भी उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने तैरता है। हम उस समय कामाख्या में थे और वो गाय बछड़े को काट काट कर ये लोग खा गए थे। उनको क्या दंड मिला? कौन सा जज गया था वहां? कौन सा प्रधानमंत्री गया था वहां? इसीलिए हमने कल लिखा कि वायनाड विध्वंस की उन आतंकवादियों को भी, जिन्होंने गर्भवती हथनी को बम खिलाकर मार दिया, और उसके समर्थक राहुल गांधी को भी, और उनका विश्वास जीतने के लिए हिंदुओं के साथ विश्वासघात करने वाले नरेंद्र मोदी को भी बहुत बहुत बधाई हो। ये पांचजन्य वाले RSS वाले छापे चल रहे थे कि गाजा ने इजराइल के साथ ऐसा कर दिया, इजराइल में मर रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे से नरेंद्र मोदी ने गाजा को सहायता दी थी कि नहीं जी, ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम से? तो ये दोगले बंद होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिक्स बंद नहीं होगी। आप जिस आचार्य को खड़ा करेंगे, उस आचार्य के पास भी जब एक पर्याप्त जनसंख्या बल हो जाएगा तो नेता मंत्री आएंगे और आपके द्वारा खड़ा किया गया आचार्य कल आप ही से मुंह मोड़ लेगा। इतना स्पष्ट आपको बताएगा भी नहीं। मार्गदर्शन आपको कभी लेना ही नहीं था। आपको चाहिए था कि हमको एक बढ़िया ब्रांड मिल जाए और उसका एक स्थान हम खड़ा कर दें और अपने अनुसार एक चलाएं आगे, क्योंकि मार्गदर्शन तो शास्त्र के अनुसार होता है, व्यक्ति के अनुसार होता नहीं है। शास्त्र कहेंगे कि इतने वर्ष में कन्यादान करो, वो होगा नहीं। शास्त्र कहेंगे कि इस प्रकार से भोजन करो, व्यवहार करो, वो होगा नहीं। शास्त्र कहेंगे विधवा विवाह इत्यादि मत करो, वो होगा नहीं। शास्त्र कहेंगे अंतर्जातीय विवाह मत करो, होगा नहीं। शास्त्र कहेंगे कि इस प्रकार से मंदिर इत्यादि की परंपरा की शुद्धि करो, वो होगा नहीं। शास्त्र जो कहेंगे वो होगा नहीं। अपने मन से तो क्या करेंगे? तो एक नई परंपरा हम खड़ा कर देते हैं। यहां पर तो ये स्थिति है कि मैंने देखा है कि व्यभिचार इतना अंदर घुस गया है। और सभी लोगों को मैं ये कह दूं, प्रारंभ यह करो कि जिस वर्ण का, जिस आश्रम का जो कर्तव्य है उस पर निष्ठा रखो। ब्राह्मण हो,
16 वर्ष की उम्र से पहले यज्ञोपवीत कर दो अपने बच्चे का और वहीं से उसको प्रशिक्षित करना प्रारंभ करो। क्षत्रिय हो, वैश्य हो तो 22-24 वर्ष के अंतर्गत कर लो अधिकतम, ये नहीं कि उस समय तक सोए रहेंगे। और अगर कदाचित इसमें कोई गड़बड़ हो चुकी है तो जितनी गड़बड़ हुई है तत्काल उसका व्रात्य दोष इत्यादि का प्रायश्चित करके और उसको जितना बिगड़ा है उसको वापस समेट के सुधार लो। और नहीं अगर ये कर सकते हो तो धर्म के विषय में बोलना बंद करो, चुपचाप रहो और सुनो कि क्या धर्म की मर्यादा है, उपदेश देने मत आओ, इससे प्रारंभ करो। अपनी कन्याओं के चरित्र की रक्षा करो, अपनी कन्याओं को ये सब चकाचौंध में फैशनबाजी में मत फंसने दो। उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके साथ कौन से लोग उठ बैठ रहे हैं, उनकी संगति कैसी है, इस पर ध्यान दो। उसके बाद यह निश्चित करो कि जो ब्राह्मणोचित आचरण से युक्त है, ब्राह्मणोचित कर्तव्य से आजीविका का निर्वहन कर रहा है, चाहे सामने वाला प्रधानमंत्री भी क्यों न हो, लेकिन हम अपने समाज के उस धर्मसम्मत आचरण करने वाले की प्रतिष्ठा अधिक मानेंगे। कन्याओं के मन में यह भावना डालो ना, माताओं के मन में यह भावना डालो। आप यह देखिए, आपके घर की महिला है, आपकी पत्नी है, हमारी पत्नी हो, कोई हो, मतलब मेरी तो अभी पत्नी है नहीं, विवाह हुआ नहीं, एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि एक शाकद्वीपीय ब्राह्मण की पत्नी है, उसकी लड़की को विवाह करना है। आप अगर कहेंगे कि 2 रिश्ते आए हैं, देखो ये कर्मकांड कराते हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, नियमित गायत्री संध्या करते हैं, अपने ही समाज के हैं, और लेकिन महीना 20-30 हज़ार कमाते हैं, लेकिन ये लड़का है, ये IAS है, कलेक्टर है यहाँ का, ये लाख-सवा लाख महीना कमा रहा है, सादी कमाई, खाली कमाई का इसमें हिसाब नहीं है, और इनके पास बढ़िया 4 गाड़ियाँ हैं, 4 जगह प्रॉपर्टी है, यहाँ फ्लैट है। तो आपकी पत्नी किसको चुनेगी अपने दामाद के रूप में, बताइए। यहीं पर आपको पता चल गया कि धर्म कितना हृदय में बचा हुआ है। और जितनी टाइट होकर आप हमारे मुंह पर कह दिए कि मैं खून खराबा करवा दे रहा हूं, जब मुंह पर इतना कह रहे हैं तो पीठ पीछे कितना कुछ कह रहे होंगे। एक वीडियो के मार्गदर्शन को तो पचाने का सामर्थ्य नहीं है, तो जब हम विधिवत मार्गदर्शन देने लगेंगे तब तो भैया किडनी उठ के लीवर में घुस जाएगी, लीवर उठ के फेफड़ा में घुस जाएगा, फेफड़ा उठ के मुंह से बाहर निकल जाएगा। हंसने की बात नहीं, यही होगा ना, जब एक आप नहीं पचा पा रहे हैं सामान्य सा विषय। तो सबसे पहले यह समझिए ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए, क्या आचार, क्या उसका वेश होना चाहिए, क्या उसका संस्कार होना चाहिए, उसके संस्कार में उसके कुल के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार क्या बात है। और अगर इन सभी धारणाओं को पुष्ट किए बिना अगर आप किसी को आचार्य के रूप में वैसे बैठा भी देते हैं तो जान लीजिए कि भगवान सूर्य का प्रकोप उस पर भी आएगा और उसके प्रोत्साहकों पर भी आएगा, क्योंकि योग्यता है नहीं और बन के बैठे हुए हैं। और यहां पर भी ये बात आप समझ लें कि हम ये भी जो कह रहे हैं ना, ये भी चिंता करते हैं इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो इतना हम समय निकाल कर कहने वाले भी नहीं थे। अभी आधे घंटे के बाद हमको फिर कथा भी कहनी है और विश्राम भी नहीं कर रहा हूं। कल की एकादशी की थकावट अलग है शरीर में। तो भाव सिर्फ इतना समझिए बंधु कि संस्था और लोग ही बना रहे हैं और लोग वही कर रहे हैं, संस्था आप भी बना रहे हैं और आपकी प्रवृत्ति भी उधर ही जा रही है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो फुल पैंट शर्ट पहनता है उसको हम धर्म के विषय में उपदेश देने का अधिकारी नहीं समझते हैं, धर्म के विषय में वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कम से कम हमें क्या पहनना है इसका निर्णय तो उसका स्वतंत्र है ना। लेकिन फिर भी उसमें यह उदारता नहीं है कि वो कम से कम धोती कुर्ता पहन सके, लांग लगा सके। उसमें यह भी गौरव नहीं है कि वो अपने बच्चे को कह सके कि तुम सिखा रखो, तुम तिलक लगाओ, उसका बेटा उसकी बात नहीं मान रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसका अपने परिवार पर नियंत्रण नहीं है, जिसके अपने संतान पर नियंत्रण नहीं है, जिसका अपनी वेशभूषा पर नियंत्रण नहीं है, उस व्यक्ति को हम धर्म के विषय में उपदेश देने का अधिकारी नहीं मानते हैं। आहार विहार पर जिसका नियंत्रण नहीं है उसको हम धर्म के विषय में उपदेश देने का अधिकारी नहीं मानते हैं। आप यदि उस प्रकार के संयम से युक्त हैं तो बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन आप चूंकि बाकियों को प्रेरित नहीं कर सकते, इसीलिए नई पीठ परंपरा बनाने के अधिकारी भी नहीं हैं। भाई हम इतने वर्षों से शास्त्र को पढ़ के, तपस्या करके, सूर्याराधन करके जिस बात को कह रहे हैं, उस बात के विरोध में आप केवल एक बात कह दिए कि नहीं आप गलत हैं, और पीछे आधार क्या है, तो न शास्त्र बल है न तपोबल है। केवल संस्था बना लेने से, समाज बना लेने से, फूल माला डाल देने से, पुरस्कार दे देने से संप्रदाय नहीं बढ़ता है बंधु, यह विधि नहीं है। और नहीं तो अगर भीड़ बढ़ानी है तो दयानंद ने भी भीड़ बढ़ा ली, RSS ने भी बढ़ा ली, गायत्री परिवार ने भी बढ़ा ली, करौली वाले ने भी बढ़ा लिया, और ये भी साकार नारायण हरिक चक्कर में जो बवंडर हुआ वो भी हरा ही लिया, ब्रह्म कुमारी वाले भी बढ़ा ही रहे। तो संख्या बढ़ाना तो वो भी एक बढ़ा रहे हैं, तो आप भी उसमें जाइए, लेकिन फिर टारगेट में तो आप भी रहेंगे ही, अगर गलत करेंगे तो उसमें तो बचेंगे नहीं। तो सिर्फ इतना हमारा कहना है कि यदि आपको विधवा विवाह देखकर अफसोस नहीं हो रहा है, तलाकशुदा जो केस बढ़ रहे हैं उनका पुनर्विवाह हो रहा है कि नहीं, कि हाँ वो लड़की तलाक हो गया लेकिन हम उससे अपने बेटे का विवाह कर देंगे, सीधे रसातल जो पितर जा रहे हैं उधर ध्यान नहीं है। आप यही जान लीजिए ना कि मरने के बाद के जीवन पर मुसलमान जितना भरोसा कर रहा है आज का हिंदू, और हिंदू में ब्राह्मण नहीं कर पा रहा है। विदेश गमन करने का निषेध करो तो ब्राह्मण हमको डांटने आ जाता है, विधवा विवाह का निषेध करो तो ब्राह्मण हमको डांटने आ जाता है, परिस्त्री गमन का निषेध करो तो ब्राह्मण हमको डांटने आ जाता है।
यहाँ तो ये हाल हो गया कि भाभी शब्द पहले माता के समान सम्माननीय था, भाभी का अर्थ वेश्या हो गया है, यही जान लीजिए आप। तो मार्गदर्शन देने जाओ तो लोगों को बुरा लग जाता है, तो लोगों को बुरा लगते रहे, हमको क्या है, हम तब भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, उनको ही बोलते थे, आपको ही बोलेंगे और बाकियों को ही बोलेंगे। अब इसमें कोई हमको कुछ घमंडी माने, चाहे लड़क बुद्धि वाला माने तो मानता रहे, लेकिन हमारी लड़क बुद्धि भी आप लोगों की प्रौढ़ बुद्धि से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और ऐसा हम अपने मुंह से स्वयं कहने के लिए विवश हैं, क्योंकि आप लोगों का लक्षण यही दिख रहा है। हमको शाकत द्वीपियों से भी कोई प्रेम नहीं है, और हमको भूमिहार और कानकुब्ज और सरयुपारण से भी कोई घृणा नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या वो व्यक्ति अपने कुल धर्मानुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है तो भैया बहुत बढ़िया, और नहीं चल रहा है तो तुम हमारे सगे भी हो, सहोदर भी हो, तो डांट सुनोगे। इतनी ही बात हमें कहनी है, और इतने बात भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको ब्लॉक मार दीजिए, हमको देखना सुनना बंद कर दीजिए, हमारी बात का प्रचार करना बंद कर दीजिए। हमारी बात का प्रचार आप इसीलिए करते थे क्योंकि आपको लगता था कि हमारी बात धर्मसम्मत है, बस यही था कि उस समय आप उस विषय में हमारे विपक्ष में नहीं थे, बस इतना ही अंतर था। लेकिन जितने लोग हमारी बातों का समर्थन कर रहे हैं, हम एक एक व्यक्ति की चापलूसी करते नहीं फिर सकते हैं। जो बात शास्त्र के अनुसार लगेगी सो कहेंगे, नहीं लगेगी सो विरोध करेंगे। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमस्ते चंडिका जी।